पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है अरशद शरीफ, मरहूम शहीद अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी रिपोर्टों के इर्द गिर्द मौजूद तनाज़ात कंट्रोवर्सीज़। आपको मालूम है कि पहले केनिया में यानी 23 अक्टूबर को उनको अ, हलाक किया गया। उसके बाद जो जिस तरह की तनाज़ा उठा, उनका फिर ऑटोप्सी वगैरह यानी पोस्टमार्टम वहीं पे करवाया गया। और फिर 27 अक्टूबर को जिस दिन उनकी यहाँ पे तदफीन थी इस्लामाबाद में, ISPR और ISI के सरबराहान ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अरशद शरीफ का जिक्र आया। उस हवाले से उन्होंने ARY के मालिक सलमान इकबाल का भी नाम लिया और किस तरीके से ताने बाने जोड़ने की कोशिश की गई कि हो सकता है कि अरशद शरीफ को मरवाने में ARY का भी अपना कोई मोटिव हो, लेकिन बज़ाहिर उसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती कि आखिर वो मोटिव क्या था, क्यों अरशद शरीफ को इस तरह वो मरवाना चाह रहे होंगे सलमान इकबाल साहब। और उसके बाद जो अब ख़बरें आईं, जिस तरह 3 दिन पहले एक टेलीविज़न पे कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कुछ इमेजेस दिखाए गए, ये दावा किया गया कि ये अरशद शरीफ साहब के बॉडी के हिस्से हैं और उसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनको खोपड़ी में गोली मारी गई क्लोज रेंज से, और फिर उनके नाखून दिखाए गए कि वो उखाड़े गए थे। और साथ में ये भी कहा गया दिलचस्प अंदाज में कि और बड़ा सवालिया निशान इस पे उठता है कि 3 घंटे तक उन पे तशद्दुद किया गया। तो उसके बाद से ये सवाल उठा है कि इनको दुनिया की कौन सी ऐसी साइंस है जिसके ज़रिए इस अमर का तयन किया जा सके कि किसी शख्स पे 3 घंटे या 4 घंटे तक तशद्दुद किया जा सकता है। दूसरा, फिर केनिया से जो सहाफ़ी हैं वो बार बार ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि अरशद शरीफ की ऑटोप्सी रिपोर्ट पे 12 डॉक्टर्स ने बाकायदा दस्तखत किए हुए हैं, और उसके ऊपर सवाल उठाने का या उसको क्वेश्चन करने का कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। जो कुछ उन्होंने लिखा, उन्होंने ये लिखा था कि उनको सर में गोलियां लगी, क्लोज रेंज से मारी गई, और शायद वो ये था कि 3 नाखून उखाड़े गए थे, वो भी उसके पोस्टमार्टम के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में तो ये बातें सारी कर दी, 4 घंटे के बाद यूट्यूब से भी उनका प्रोग्राम हटा दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया TV ने यूट्यूब से अपना वो प्रोग्राम क्यों हटा दिया? उसमें क्या ऐसी कबाहत थी? अगर वाकई उनको ये तस्वीर मिल गई थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से रिपोर्ट के तौर पे, तो उस पर फिर उन्हें डटा रहना चाहिए था। और मैंने अपने पहले एक वीलॉग में इस बात पे ये क्वेश्चन उठाया था कि एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इमेजेस दिखाए गए हैं हमें टीवी स्क्रीन्स पे, तो क्या वाक़तन ये अरशद शरीफ मरहूम की बॉडी का हिस्सा थे भी या नहीं? तो इस तरह एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। और जिन लोगों ने भी ये रिपोर्ट लीक की, उनके घराने को तो नहीं दी रिपोर्ट, लेकिन मालूम नहीं सहाफ़ी को, कामरान शाहिद को कैसे मिली। और फिर ये कि कामरान शाहिद ने प्रोग्राम कर भी दिया और उसके बाद वो प्रोग्राम यूट्यूब से भी 4 घंटे के बाद हटा दिया गया। तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो इंतहाई एक दकीक तफ्तीश तहकीक के मुस्तहिक हैं। हमें लाजमी मामले की तह तक पहुँचना चाहिए कि आखिर इस मुल्क में इस नौइयत की साजिशें, इस नौइयत की फ़ेक न्यूज़ या गुमराह कुन ख़बरों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। लाशों के ऊपर, यानी चूँकि अब राना सनाउल्लाह का मुसलसल ये इसरार है कि खुर्रम और वक़ार जो कि मेज़बान थे अरशद शरीफ के, वो बराह रास्त इस कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं। वो बार बार इसरार कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए। तो रुख यही मोड़ा जा रहा है कि ARY, सलमान इकबाल, इन सब की आपस में दोस्ती थी और ये तमाम ज़िम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन इसका तयन जब तक कोई कमीशन नहीं करता है और जब तक इस बात की तफ्तीश नहीं होती कि अरशद शरीफ को किसने मुल्क से जाने पे मजबूर किया, मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया, किसके दबाव के तहत उसने दुबई छोड़ा और केन्या पहुंचा, ये बुनियादी सवालात हैं जिसका तमाम कौम को इंतज़ार है बड़ी बेचैनी के साथ।